कर न सका सजदा तो कोई गम नहीं, मस्ती में झूमना भी इबादत से कम। क्या बात। तो आज ऐसे ही मस्तों की टीम हमारे साथ सच बेधड़क के स्टूडियो में है। हमारे 12 जब से ये ट्रेलर, ये नाम सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पर और हमारे बीच आया है, तब से एक अलग सी चर्चा पूरे देश में छिड़ गई, क्योंकि सिनेमा ने हमारे देश को जीना सिखाया। और जब आज सिनेमा मुद्दों पे बन रहा है, परेशानियों पे बन रहा है और उन बदलाव और परिवर्तन के लिए बन रहा है, तो पूरे देश के नागरिकों के दिल में एक उत्साह सिनेमा के प्रति जगने लगा है कि शायद अब यही जो रूप है ये हमारे देश के हालातों को बदलेगा। तो आज हमारे 12 की पूरी टीम हमारे साथ सच बेधड़क के स्टूडियो में है। आप बचपन से जिन्हें देखते आए हैं, म्यूजिक के एनसाइक्लोपीडिया भी इन्हें कहा जाता है, अपने ही अंदाज से अपनी जिंदगी जीते हैं। सबसे मशहूर कलाकार अनु कपूर सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पारितोष जी, जिन्होंने कम समय में टीवी शोज से, फिल्मों से, अपनी कविताओं से, अपनी किताबों से एक अलग जगह इंडस्ट्री के अंदर बनाई है और बहुत सारे युवाओं की आप प्रेरणा भी है। बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क। कहीं शौर्य और कहीं समर्पण, कहीं ध्यान और भक्ति है। जहां का कण कण मुक्ति भरा, वो कहलाती है दिव्य धरा। आस्था और विश्वास के सुलझे अनसुलझे धागों से बुने किस्से और कहानियों का संगम लेकर आ रही हूं मैं, सुलझी अनसुलझी रहस्यों से भरी दिव्य धरा। कर न सका सजदा तो कोई गम नहीं, मस्ती में झूमना भी इबादत से कम। क्या बात। तो आज ऐसे ही मस्तों की टीम हमारे साथ सच बेधड़क के स्टूडियो में है। हमारे 12 जब से ये ट्रेलर, ये नाम सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पर और हमारे बीच आया है, तब से एक अलग सी चर्चा पूरे देश में छिड़ गई, क्योंकि सिनेमा ने हमारे देश को जीना सिखाया। और जब आज सिनेमा मुद्दों पे बन रहा है, परेशानियों पे बन रहा है और उन बदलाव और परिवर्तन के लिए बन रहा है, तो पूरे देश के नागरिकों के दिल में एक उत्साह सिनेमा के प्रति जगने लगा है कि शायद अब यही जो रूप है ये हमारे देश के हालातों को बदलेगा। तो आज हमारे 12 की पूरी टीम हमारे साथ सच बेधड़क के स्टूडियो में है। आप बचपन से जिन्हें देखते आए हैं, म्यूजिक के एनसाइक्लोपीडिया भी इन्हें कहा जाता है, अपने ही अंदाज से अपनी जिंदगी जीते हैं। सबसे मशहूर कलाकार अनु कपूर सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पारितोष जी, जिन्होंने कम समय में टीवी शोज से, फिल्मों से, अपनी कविताओं से, अपनी किताबों से एक अलग जगह इंडस्ट्री के अंदर बनाई है और बहुत सारे युवाओं की आप प्रेरणा भी है। बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क। इस फिल्म के डायरेक्टर कमल सर भी आज हमारे साथ हैं, जो बड़ी हिम्मत भी की और बड़ी धमकियां भी आपको उस हिम्मत के बदले में मिल रही हैं, और बड़े हिम्मती प्रोड्यूसर्स जो आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्योंकि सर देखते हैं कि हमारे देश के अंदर पहले व्यक्ति कुछ भी करता है, उससे पहले सोचता है मेरा क्या इसमें फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन सच और बेधड़क अंदाज से अगर कुछ पेश करने की हिम्मत है तो यहाँ पर की गई है। क्या सर एक्चुअल में मुद्दा हमारे 12 को लेकर क्या है, आपसे ही सुनना चाहिए। ये 3 प्रोड्यूसर हैं, ताकि उनका इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नहीं रहना चाहिए। पैसा इनका लगा हुआ है जी। वीरेंद्र भगत जी, वीरेंद्र भगत जी, जोरदार ताली बजाइए। रवि गुप्ता जी, जोरदार ताली। और उसके बाद है श्री संजय नागपाल जी, जोरदार ताली। आप प्रोड्यूसर ही नहीं है, ये सिंगर भी हैं। क्या बात है। और आप इनकी सुंदरता देख के कह सकते हैं लेडी किलर भी है। और चौथे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, श्री शिव बालक सिंह जी, झारखंड में पैसा लेने गए थे।
जी भैया विनायक जी, अब आपके हाथ में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए फिल्म तो सीरियस है, अच्छा हुआ आपने, अच्छा है जी कि थोड़ा सा मन हल्का करने के बाद थोड़ी सी स्फूर्ति ऊर्जा आ जाती है, जी क्योंकि हमारे 12 एक बहुत गंभीर विषय पे बनाई गई एक गंभीर फिल्म है। जी उसकी चर्चा करेंगे, अब आपके हाथ में है कि कैसे आप उसको जी प्रस्तुत करना चाहते सर, हमारे 12 की स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ी तो पढ़ने के बाद पहला ख्याल क्या आया? हैं। पहला ख्याल तो ये था कि स्क्रिप्ट के अंदर जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करना है, जी और उनको दूर नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। जी तो फिल्म का सौभाग्य कह लीजिए, मेरा सौभाग्य कह लीजिए, या नीति की ऐसी संरचना कह लीजिए कि जो बात मैंने सामने रखी वो हमारे माननीय प्रोड्यूसर्स को और हमारे माननीय निर्देशक महोदय को भा गई। अब कंटेंट ठीक हो गया, जी ठीक है, स्क्रिप्ट ठीक हो गई, उसके बाद ये आ गया। अब ये बात मुझे भानी थी, इन्होंने जो दिया वो मुझे भा गया, ठीक है। अब आया ये निर्देशक, इनको हम भा गए और हमें ये भा गए, जी हो गया हमारे 12। और जब सबको भागे तो ये बहुत अच्छे से निभा गए। बस बिल्कुल, अब क्या बात ये हमारे 12 से सर परिवर्तन देश में आएगा, क्योंकि जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है। जो आज अदर कंट्री, यूरोप हम जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, चाहते हैं कि हमारी भी सुविधाएं वैसी हो, लेकिन जब हमारे नेताओं से ये बात पूछी जाती है कि ऐसी सुविधाएं भारत में क्यों नहीं है, तो कि आगे जनसंख्या ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है। तो एक्चुअल में सर ये समस्या है जिसका निवारण होने की आवश्यकता है। कौन सी समस्या? जनसंख्या, क्योंकि इस फिल्म में कथानक पटकथा के माध्यम से एक कोई समस्या को उजागर करने की कोशिश नहीं की गई। हम किसी शासन सरकारी मंत्रालय से पास की हुई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, हम एक फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। और फिल्म की कहानी को गूंथते वक्त बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न सामने आ जाते हैं, जिसमें से एक जनसंख्या का भी। जी जनसंख्या, हमारे देश के लिए जनसंख्या की वृद्धि हो जाना बहुत डेंजरस है जी हमारे लिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, इजराइल के लिए नहीं है जी उसके पीछे उनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जी और चारों तरफ से वो अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं। जी तो अगर वहां पर जनसंख्या के रोक के ऊपर काम करेंगे तो हमें गोली मार देंगे। जी इसलिए इस्राएल में मैं गया हूं 97 में परफॉर्म करने के लिए। वहां पर मातृत्व का और माता का बहुत सम्मान है, आप ताज्जुब करेंगे। जी और अगर आप किसी इस्राएल की बात कर रहा हूं मैं, इस्राएल, हाँ, वहां पर जैसे ही किसी स्त्री ने एक शिशु को जन्म दिया तो उसको सरकार की तरफ से 100 शिकल दिए जाते हैं, 200 शिकल प्रदान किए जाते हैं। और जैसे जैसे, क्योंकि सरकार समझती है कि यह संतान उसकी नहीं है, ये देश और भूमि की सेवा में है, इसलिए 18 साल का बच्चा हो कि बच्ची हो, वो एक बार मर्डर करने से बच जाएगा लेकिन मिलिट्री में काम करने से नहीं बच सकता। हाँ, ये ध्यान रखिए। तो जनसंख्या वो वृद्धि चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, धार्मिक स्थितियां और सांस्कृतिक स्थितियां बिल्कुल अलग है। हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें इंग्लैंड से क्या मतलब है भैया? मोए मतलब नहीं है, मोए तुम्हें भारत भूमि से मतलब है। इधर से देखिए, उत्तर पूर्व में जाते हैं, वहाँ पे चाइना खड़ा हुआ है, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जी उत्तर में जाते हैं तो कुछ और है, उत्तर पश्चिम में जाते हैं कुछ और है। यहाँ पर दक्षिण के अंदर भी ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ से भी खतरा है। 3 तरफ से पानी, 1 तरफ से ज़मीन है, तो आक्रमणकारी सारे के सारे उसी साइड से आते थे। इसीलिए आपने देखा पंजाब के लोगों के अंदर जो है ना, एक अजीब सी वीरता है, हाँ, अग्रेशन है। और किया ओ सुन ले बात, उनकी जो श्रृंगार भरी रचनाएं भी हैं। गमादी रात लंबी ने कि मेरे गीत लंबे ने, न पैड़ी रात मुकदी ने न मेरे गीत मुकदे ने। ये हाँ, भी वीर रस है। वीर रस है सर। उन पंजाबी को, अभी हमारे राजस्थान के अंदर राजपूती शान को तुम वीरता कैसे खाओगे यार? उसको तो श्रृंगार है जी कि साजन आता देख के मैं तोड़ियो नौलख हार, लोग कहें मोती चुनू रे मैं झुक झुक करूं जोहार, केसरिया बालम आओ जी रे पधारो जी मारा देश। अलग अलग है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारी फिल्म एक भारतीय फिल्म है,
हिंदुस्तानी फिल्म है, उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के परिवार की फिल्म है, जहां उस्ताद जी का नज़रिया अपने बेटों के लिए कुछ और है, अपनी बेटियों के लिए कुछ और है, नज़रिया उनका अपनी बीवी के लिए कुछ और है। लेकिन वो अपनी नज़र में गलत इसलिए नहीं है कि वो अपने धर्म की आस्था, विश्वास, एतकाद के ऊपर पूरी तरह से कायम है, और जो दीनो ईमान का रास्ता है, जो डॉक्ट्राइन है, उस रास्ते से ना अलग हटना चाहते हैं, ना बदलना चाहते हैं। ये है लुब्बे लुबाब हमारे बारह की कहानी का। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पारितोष जी, जो धर्म के रीति रिवाज जी उस समय के अनुसार बनाए गए थे, उस समय के लिए वह ठीक थे। हाँ। लेकिन आज की परिस्थितियों में अगर कोई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अगर कहीं इंसानी तकलीफ हो रही, कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा है, तो क्या यह ठीक है या उनमें परिवर्तन होना चाहिए? धर्म की परिभाषा जो मैं अपने परिवार से और अपनी पढ़ाई से जितना मैंने समझने की कोशिश की है, जितनी समझ मुझ में है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब वो हित हम किस रूप में करते हैं? अगर हम समाज सेवक हैं तो हम सामाजिक कार्यक्रम करके कर सकते हैं, हम कलाकार हैं तो हम ये हित इस सिनेमा के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे लिए यही धर्म है, जो दूसरों को हर्ट ना करे, दूसरों के हित में काम करे। और हम मत को अगर धर्म समझेंगे तो तकलीफ होगी। अब आप मत समझें, वो मत ही समझे, मत को समझे, वो आपकी मति पे निर्भर करता है। जी। तो हमारे साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि ये समस्या आपके सामने आई, फिर आपने सोचा कि प्रोड्यूसर्स की ही सोच पर आगे कोई फिल्म होती है, तो इस समस्या को आपने देश में देखा, समझा कि ये समस्या, इसे उजागर करना चाहिए और फिल्म के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है, ये लगा आपको? एकदम लगा, क्योंकि आपके चैनल का नाम है सच बेधड़क, और हम लोगों ने बेधड़क से सच दिखाया, जिसके लिए हमारे पूरे टीम को धमकियां भी आई। तो हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, एक परिवार की कहानी है। पूरी कहानी को हमारे डायरेक्टर कमल चंद्रा जी ने बड़े अच्छे से दर्शाया है, और 7 जून को आपको ये फिल्म देखने के बाद समझ में आएगी, क्योंकि ये फिल्म कंटेंट बेस्ड फिल्म है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है, ये मुद्दा सर ने भी बताया बहुत अच्छे से, कुछ कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कंट्री के लिए ऐसा है जो बेसिकली पॉइजन की तरह है, क्योंकि ओवरफ्लो कभी भी एक टाइम तक आपको क्या है संभालेगा। एक मान लो कि एक टंकी है, उसके अंदर में पानी की लिमिट 1000 लीटर है, लेकिन वो एक ज़्यादा भरेगा तो ओवरफ्लो होके वो एक ना एक दिन ब्लास्ट करेगा। क्षेत्रफल आपका कितना है, एरिया कितना है? हिंदुस्तान का 1990 में कितनी पॉपुलेशन थी, आज 2024 में कितनी पॉपुलेशन है? हम लोगों ने जब फिल्म पोस्टर लॉन्च किया था तो हम लोगों ने टैग दिया था कि चीन को पीछे छोड़ देंगे। ऑलरेडी हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये एक हम लोगों ने फिल्म दिखाई, यूके में हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग की, कांस फेस्टिवल में स्क्रीनिंग करके आए। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की, पोस्टर जलाया, मुर्दाबाद, कमल चंद्रा मुर्दाबाद, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये एक इस्लामिक कंट्री है अपने ओमान, वहाँ पे हमें सेंसर मिला। उस कंट्री के भी लोगों ने कहा कि ये तो बुद्धे की फिल्म है, ऐसी फिल्में आती कहाँ है? इस तरह की तो फिल्में आनी चाहिए कि लोगों को मैसेज जाए कि पॉपुलेशन आपका कितना बड़ा आज के टाइम में, क्योंकि आपका एसेट नहीं है, आपके पास संसाधन तो वही है ना। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब फिल्म शूट किया था तो 45 डिग्री टेम्परेचर में किया था, आज 50 डिग्री में हम लोग जब आ रहे थे दिल्ली से तो 53, ऐसा लग रहा था कि ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब इतनी एसी काम नहीं कर रही थी। क्योंकि आपको जब ज़्यादा चीज़ें चाहिए, अगर कल के किसी मान लीजिए पहले टाइम कुछ और था कि 10 भाई बहनें, हम लोग भी थे, 12 लोग होते थे, लेकिन 12 लोग होते थे तो एक कमरे में रह जाते थे। आज अगर उनके 4 बच्चे हैं, उनके अगर 8 बच्चे हो गए तो उनको 8 कमरे चाहिए, 8 एसी लगेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसमें फिर आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। तो पॉपुलेशन के आधार पे बनी हुई फिल्म है, जो एक पारिवारिक कहानी है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कही गई है, वुमेन्स पावर की बात कही गई है। 7 जून को जाकर एक बार देखें इस फिल्म को, और सच बेधड़क के चैनल के माध्यम से बेसिकली मैं कहूंगा कि बेधड़क होकर ये सच को दिखाई जाए, और उसके बाद अपने डिसीजन देंगे 7 जून के बाद कि आपको फिल्म कैसी लगी। पहले टीजर देखकर और ट्रेलर देखकर नहीं। डायरेक्टर साहब, लगातार खूब धमकियां मिली, जान से मार देने तक आपको धमकी मिल रही है, पुलिस प्रोटेक्शन का यहाँ पर सहयोग लेना पड़ रहा है, तो मन में भीतर में आ रहा है, संतुष्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच को एकदम नग्न परोसेंगे? जब फिल्म बना रहे थे तभी हम लोगों के दिमाग में आ ही गया था कि प्रॉब्लम तो कुछ आएंगे, लेकिन इस लेवल के आ जाएंगे ये नहीं मालूम था। और सबसे ज़्यादा वीडियोस भाई पता नहीं मेरे ही घूम रहे हैं, गर्दन पे तलवार लगा के घूम रहे, बॉम्ब लगा के, तो वही है जोरों से सर्वाइवल। तो
तो basically- कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है कुर्बानी, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनल बना दिया है इसको, हमारी फिल्म कम्युनल वाली कम्युनल वाले कोई भाव नहीं। भावना नहीं है, एक परिवार की कहानी है प्यारी सी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी की फैमिली, लेकिन क्या उसको जोड़ उससे दिया है राज, मतलब एक कहते हैं ना कि बस रंग कुछ और था, रंग कुछ और कर दिया। अब जब हम लोग बाहर गए, कान में गए लंदन के, तो इतनी ज़्यादा हम लोगों को गले से लगाया, बेचारी जो रिपोर्टर्स थे, जो फीमेल रिपोर्टर्स थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ तो उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम अच्छे से सपोर्ट करेंगे, लगता है कि हमारी फिल्म है क्योंकि हमारी ज़िंदगी की फिल्म है। लेकिन जब यहाँ पर आए तो लोग बॉम्ब लेके बैठे हुए थे, चाकू लेके बैठे हुए थे, तो अब आ जाओ तुम्हें गले, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ही हो, क्योंकि हमारे सपोर्ट के हो, इसलिए देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सपोर्ट में भी लोग अब उठ खड़े हैं। और फिल्म अपने आप में जवाब है। 7 तारीख के बाद मुझे लगता है लोगों की प्रतिक्रिया बदलेगी, लोगों का रिएक्शन। इसका मेन रीज़न मुझे ऐसा लगता है, जो जितने भी मैसेजेस आए हैं कि सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में का जो हमने टीज़र में डाला है, उसको बहुत जो उतना था उतना ही डाला है। बाकी के डायलॉग जो हैं उसमें, चाहे वो फर्मा बरदारी की बात हो, चाहे हमल की बात हो, वो एक इंसान की सोच है, वो एक बंदे की सोच है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि ये पूरी उन्होंने आयत को गलत तरीके से इसमें दिखाने की कोशिश की है। नहीं, वो दोनों, हाँ हाँ, ऐसा प्रमोट बदनाम करने की कोशिश, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आयत अलग है और बाकी की जो सोच के डायलॉग वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि टीज़र एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होता है फिल्म का, उसमें हर चीज़ तो बता नहीं सकते, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि पूरी फिल्म ऐसी ही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जी नागपाल सर जी, ऐसा नहीं लगता कि चलो विरोध तो हो गया, लेकिन विरोध को जगह ज्यादा मिलती है, तो जो ध्यान इतना नहीं जा पाता, प्रमोशन विरोध की वजह से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। सच बेधड़क के माध्यम से मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, और बेधड़क होकर के सच बोलेंगे आज हम, इसमें कोई शक नहीं। बदनामी में भी नाम तो मिलता ही है। लेडी किलर, लेडी किलर देख लो तुम लोग, यही है। नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सच कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी अपने श्रोताओं को, अपने जो भारत के निवासी, उनको बोलना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म एक मुद्दे की फिल्म है और किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, और इसके अंदर जो 2-3 मुद्दे हैं वो बहुत ही सीरियस, जैसे अभी अनुज जी ने बताया, हमारे डायरेक्टर साहब ने, वीरेंद्र भगत भैया, सब ने बताया। पॉपुलेशन, अगर आज मेरी इनकम 25,000 रुपया है महीना, और मैं अगर घर में 10 बच्चे हो जाए तो कहाँ से उनको एजुकेशन दूंगा, कहाँ से अच्छा खाना दूंगा, कहाँ से अच्छा हेल्दी फूड, पढ़ाई लिखाई कपड़ा कहाँ से कर पाऊंगा। अगर नहीं करूंगा तो बच्चे थोड़ा सा बड़ा होते ही वो अपने दोस्तों को देखेंगे, मेरे दोस्त के पास तो यह है, मेरे पास नहीं है, तो उसके पाने की लालच में वो रास्ता भटक सकते हैं। दूसरी बात, ये तो जनसंख्या की हुई। औरतों पर शोषण हो, तो औरत क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए गई है? हर साल बच्चा, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे सफ़र में से दुबई से वापसी पर, तो एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 4-5 बच्चे थे। तो औरत को ये नहीं बनाया जाना चाहिए, औरत से पूछा जाना चाहिए कि क्या तुम अब भी ये चाहती हो, लेकिन ये नहीं होता है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। ये बड़े अफसोस की बात है। हम औरतों की इज्जत करना सीखें। अपनी माँ की इज्जत करते हैं तो अपनी बीवी की इज्जत भी करें, अपनी बहन की इज्जत करें, अपनी बेटी की भी इज्जत करें। और हमारे यहाँ तो बेटियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, नवरात्रों में उनकी पूजा की जाती है। कुछ भी कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म सिर्फ एक बड़ी ही पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म के अंदर कोई भी आपको एक भी ऐसा सीन नहीं मिलेगा जिससे कि आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़े या आपको अफसोस हो कि मैं अपने बच्चों के साथ आया। तो कुल मिलाकर के आप फिल्म देखिए। 7 जून को ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें इसका सेंसर मिला है, जहाँ नहीं मिला है वहाँ हमारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन 7 जून 2024 को इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। और सच बेधड़क के माध्यम से आपसे यही अपील करते हैं, फिल्म देखने से पहले आप जज मत करें, पहले फिल्म देखें, उसके बाद अपनी राय दें, हम उसको स्वीकारेंगे। थोड़ा सा परसेप्शन चेंज भी हुआ है। जब हमारा टीज़र आया था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्शंस दिए थे, लेकिन हमारा कल ट्रेलर आया है तो थोड़ा सा चेंज ओवर हुआ है लोगों में। उनको लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ी धमकी आना कम हो गई हैं।
पहले तो हमारे डायरेक्टर साहब की किसी ने भेजा व्हाट्सएप पर, इनकी मुंडी लगा करके और अपने मुंह पे मास्क लगा करके, जैसे तालिबानी और सब करते हैं, हाथ में एक कटार लेकर के इनके गर्दन के ऊपर रख करके। जो ही इन्होंने देखा तो हम लोग लंदन में थे, फ्लाइट में थे, तो वहाँ देखते बेचारे इनके चेहरे पर बड़ी मासूमियत हो गई। तो मैंने कहा देखिए सब उस ऊपर वाले के हाथ में है, जीना मरना उसी के हाथ में है। तो है ही है, लेकिन किसी अच्छी नीयत से आप अगर कोई चीज़ बनाते हो, उसके इनाम में आपको ऐसे चाहिए तो थोड़ा दुख तो होता ही है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब आप लोग सिनेमा हॉल से निकलेंगे ना, आपकी सबकी आंखें नम होंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। इस पे तो अनु सर से हम बड़ी हेल्प ले नहीं सकते हैं। सर, मेरे ये जो एक प्रोड्यूसर श्री रवि गुप्ता हैं, आप देखिए, होठों पे हंसी, आंखों में नशा, पहचान है मेरे दिलबर की, जब डाली नजर मन मोह लिया। क्या बात है इस जादूगर की। ये देखिए सर, अरे सर ये दूसरे लेडी के लट्टू। अनु जी होठों पे हंसी, हाँ पाँव में छाले होंगे, हाँ हाँ वही लोग मेरे चाहने वाले होंगे। सत्य जिसने भी कहने की कोशिश की, हाँ जी, जब मंसूर ने बोला अनहलक, जब जीसस ने बोला तो सूली पे चढ़ा दिया। आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि अमेरिका में एक धीमा जहर दे दिया गया, थेलियम दिया। थेलियम दे दिया गया। सर तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, जब सत्य कहा जाता है, शाश्वत कहा जाता है। अभी देखिए, आपके चिंता, देखिए बात तो हो रही है, हम लोग चेक और करके 3 दिन से 5 दिन से हम लोग इसके प्रमोशन के लिए, या एक ही कप लाओ, क्योंकि कोई एक कुर्बानी देगा। इनफैक्ट प्रोडक्शन तो हमें सबको मिला है, हम सबको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्रोडक्शन मिला है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला है। इनफैक्ट हमारे जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी, उनसे 3 तारीख की हमारी मीटिंग है, तो उन्होंने बोला हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारी फिल्म को, बिकॉज उनको पता है कि मुद्दे की फिल्म है, हमारे देश की फिल्म है, तो बिल्कुल निर्भय है, 100% निर्भय। जब हमने स्क्रिप्ट फाइनल किया था, जब फाइनल कर रहे थे, तब हमारे जहन में हमारे अनु जी आए, पर्टिकुलर ये जो 12 बच्चे हैं, ये 12 बच्चों के पिता अनु कपूर जी हैं, बिकॉज वो चीज़ें वो पर्टिकुलर उस 3 बीवियां, घर की कहानी है, उस घर को जो बंदा लीड कर रहा है वो अनु कपूर ही लीड कर सकते हैं, बिकॉज मंजूर अली खान संजरी की जो कहानी है वो इन पे सूट हो रहा था। इस फिल्म में जो म्यूजिक है, संगीत, वो भी हमारे अनु कपूर जी ने दिया। क्या बात है। और एक बात और खास, इसमें संदीप बत्रा जी हैं, उनका भी ये गीत है, लव सॉन्ग है, और विशाख ज्योति है, ये गाना उन्होंने भी गाया है। एक और राज की बात बताना चाहता हूं, जो कि आप जब गाना सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। इस फिल्म के अंदर बड़े ही सालों के बाद कोई कवाली आ रही है, और कवाली को आवाज भी आप ही ने दी, अनु जी ने। क्या बात। अनु जी ने कवाली को आवाज दी। 3 है जी जी जी, 3 कवाली है। अगर 3 कवाली एडिट है। नहीं की हो हाँ, तो नातिया कलाम जो है, प्रॉफिट जो हैं जी, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में जो पढ़ा जाता है, जो प्रशस्ति की जाती है, उसको नातिया कलाम कहते हैं। वो तो वो है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं यही पूछ रहा था सर कि आप तो एकदम अध्यात्म के चरम को जानते हैं, और आपने कहा भी है कि मुझे तो इस बात का भी एहसास हुआ है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि मैं तो हूँ ही नहीं, उसके बाद भय की कोई जगह बचती है। और काफ़ी लोगों को इसमें एडवाइस भी चाहिए कि हमें जब सत्य कहना हो, हमें कुछ शाश्वत कहना हो, हमें देश हित में कहना हो, हमें मानवता के हित में कहना हो, तो कहीं भय की आवश्यकता है, डरने की जरूरत है। एक पॉइंट के ऊपर अगर बहुत कीड़ा काट रहा है ना, समझे, कि मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, राज कपूर ने गाने ही बना दिए। लेकिन अगर कीड़ा काट रहा है तो फिर कह डालो। किसी ने पूछा कि भाई, सोक्रेटिस थे एथेंस के, बहुत एथेंस वर्ल्ड के, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, पश्चिम का दर्शन पूरा सोक्रेटिस दर्शन के ऊपर बसा हुआ है, और पूरे एथेंस को मालूम था कि सोक्रेटिस की उनकी वाइफ के साथ बनती नहीं है, बहुत क्लेश चलते रहते हैं, कलहाएं चलती रहती हैं। एक बार तो उनकी पत्नी ने गुस्से में उनके मुंह पे गर्म पानी, खौलता हुआ पानी फेंक दिया तो महामना सुकरात का चेहरा भी खराब हो गया था जी। तो उनका एक शिष्य उनके पास गया, कहने लगे कि गुरुदेव, शादी का कीड़ा काट रहा है, विवाह कर लूं? तो महामना सुकरात ने कहा, कर लो। कहना, शिरोधार्य, आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। परंतु एक प्रश्न है, समस्त यूनान देश को, समस्त एथेंस को, हिंदी तो तुम समझते हो ना आप लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश आपके देश की भाषा अंग्रेजी में शुरू हो जाऊंगा। तो पूरे ग्रीस को, पूरे एथेंस को मालूम है कि
आपका और आपकी पत्नी का संबंध ठीक नहीं थे, कलह क्लेश हमेशा मचा रहता था। आप विवाह से कभी संतुष्ट नहीं हुए, वैवाहिक जीवन ने आपको कोई सुख नहीं दिया, उसके बावजूद आपने कहा तू विवाह कर ले। तो महामना सुकरात बोले हां, कहा कि तुम विवाह कर लो। वो इसलिए कि अगर बीवी अच्छी मिल गई, पत्नी अच्छी मिल गई तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, और पत्नी अगर मेरे जैसी मिली तो तुम सुकरात बन जाओगे। सत्य। क्या बात। तो एक बार यश चोपड़ा, स्वर्गीय यश चोपड़ा के यहाँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उन्होंने बुलाया, तो हमें भी इनवाइट किया। अभी जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, दौर चेंज हो चुका है, अब साहित्य वाली बात कम होती है। तो इतना बड़ा कलाकार या छोटा कलाकार जब आपने बुलाया है, वो बैठे हुए थे और मैं जाके उनके पास बैठ गया। फिर एक ग्रेट आर्टिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट वी हैव प्रोड्यूस, पंडित शिव कुमार शर्मा, वो भी बैठ गए। तो कहने लगे और नहीं आएंगे क्या? हारमोनियम दे दिया गया। अब एक कोने के अंदर शाहरुख बात कर रहा है, एक कोने में आमिर खड़ा, अनुपम खेर भी उधर अपना लगे हुए हैं, लेकिन इतना बड़े कलाकार को आपने बुलाया है। तो उनके मुंह से निकला कि अब तो मैं, जब गाना ज़रूरी है तो फिर आप दोनों के लिए गाऊंगा, बोला उन्होंने, इन दोनों के लिए गाऊंगा। तो मैंने कहा बस इतना बता दीजिए आप कि एक कलाम सुना था, वो पता नहीं क्यों अमिताभ बच्चन को ऐसा लगता है कि वो कलाम उन्होंने मुझे सुनाया था। किसी ने भी सुनाया हो, कथन अच्छा है। तो आपने सत्य की बात कही थी, जो हमारे बारे में हमने कहने की कोशिश की है। मजाक अपनी जगह पर दीगर बात है। तो बोल है कि कभी यहाँ तुझे ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब लुट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक भी तेरा कुछ निशान नहीं पहुँचा। हो भी नहीं और हर जा हो तुम एक गोरख धंधा। क्या हो भी नहीं और हर जा हो तुम एक गोरख धंधा हो। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में थमाते नहीं हो तुम। क्या बात। अब आपने मंसूर का नाम लिया, मंसूर ने कहा अनल हक। मंसूर से भी कहीं पहले अहम ब्रह्मास्मि की बात इस देश में कही है। अब देखो, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, धर्म से और राजनीति से मैं उतना ही दूर हूं जितना भारतवर्ष सत्य और ईमानदारी से दूर है। ठीक है, लेकिन उसने कहा अनल हक, तो उसको पत्थर मारने लगे। तो वो कहते हैं कि जद्दोमस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, जद्दोमस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिन में अनल हक की सदा देते हो। क्या बात है। जद्दोमस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। क्या बात। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। और जुस्तजू लेके कोई कैस तुम्हारी निकले, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। और सोहिनी तुमको जो महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। आप जो चाहो सरे अर्श दिखाकर महबूब एक ही रोज में महरोज करा देते हो। क्या बात। क्या है? मैंने पूछा ये किसने लिखा है, ये चेतना किसको आई? कहने जिसको आई थी वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या बात। हमारे देश में ये आज जो भी कुछ चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये सब बकवास है। कोई भाई भाई नहीं है, और अगर हैं तो बताने की जरूरत क्या है? डॉक्टर राही मासूम रजा ने एक बड़ी मानीखेज बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सब नारे जब आने लगे, वो मेनन साहब ने नारा दिया था तो वाट लग गई, चीन ने आक्रमण कर दिया। कहने हिंदी चीनी भाई भाई। सरदार पटेल ने कहा जब भी नारा लगे तो इससे खतरनाक बात कोई नहीं है, इसका मतलब उल्टा होने वाला है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वाट लग गई। हमारे महाराष्ट्र में तो वाट लग गई। नारा जब भी आएगा उसके बरक्स बात होती है। इसलिए जब भी कोई ये बात कहे, डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा कि अगर ये सचमुच में सही है तो मैं सवेरे नाश्ते की टेबल पर बैठता हूं, मेरे भी 4 भाई हैं, हर भाई ये बताता नहीं है कि विनायक तुम मेरे भाई हो। विनायक को मालूम है कि मैं उसका भाई हूं। वी डोंट हैव टू टेल एवरी डे दैट वी आर ब्रदर्स। नो, मैं कह रहा हूं तुम अपनी अकीदत, अपनी श्रद्धा, अपने भक्ति भाव में रमे रहो। और जब तक इस देश में, देखिए मैं कोई राजनेता नहीं हूं और मुझे इस बात का गर्व है
मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मैं एक भारतीय हूं, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ हो नहीं सकता हूं। मुझे इस बात का गर्व है। गजब सर। तटस्थ भाव के साथ ही जब होगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी आस्था तुम्हारे घर में होनी चाहिए, लेकिन जब तुम बाहर निकलो, जयपुर की सी स्कीम में निकलो, झोटवाड़ा में निकलो, बड़ी चौपड़ पे, छोटी चौपड़ पे, जहां पे भी निकलो, केवल तुम्हारा परिचय एक होना चाहिए कि तुम भारतीय हो, बस। क्या बात, और कुछ नहीं। घर की तो सर सारी बातें ही खत्म हो खत्म हो जाती है गई। जब इतना गहराई से आपने सत्य को यहाँ पर परोस दिया। और अन्नू सर की एक खासियत है कि ये उस औरे को बना देते हैं कि सारेगामापा और अंताक्षरी एक साथ शुरू हुआ था, सारेगामापा चल रहा है, अंताक्षरी अभी तक इनके अलावा कोई कर नहीं पाया। यह भी अपने आप में बहुत। अभी क्या है विनायक भैया कि मैं वो एटम बम हूं जिसका स्विच तुम्हारे हाथ में है। आज इतने कैमरा लगे हुए हैं, इस एटम बम का स्विच इसके हाथ में था। मैं एटम बम अपने आप में कुछ नहीं है, तुम स्विच दबाओगे तो विस्फोट हो जाएगा। लेकिन इस विस्फोट में हमारे सूफी खान साहब बोलते हैं कि ये जो आग है, जो शोले भड़के हैं, ये जला के जाएंगे या रोशनी जला के जाएंगे, किसी बस्ती को जलाएंगे कि रोशनी को जलाएंगे, ये फर्क है बस। और क्या कुछ नहीं। बात। हमारी फिल्म ऐसी है जी। बाकी और तो जो कहना है अपना कह लीजिए। और धमकी देने वाले धमकी देते हैं, उनका काम ही वो है। वो धमकी नहीं देंगे तो एग्जिस्ट कैसे करेंगे? जी। आप समझे ना, धमकी नहीं देंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनका काम विरोध करना है। उनको मर्जी आ जाएगी कि भाई देखिए सर, मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैं इतना अभागा आदमी क्यों हूं कि मेरे सपनों में सनी लियोनी भी साड़ी पहन के आती है। विरोध करता हूं। धन्यवाद। मैं इस बात का विरोध करता हूं। नहीं सर, आनंद आ गया कि मस्जिद में दाना चुगकर चिड़िया मंदिर में पानी पीती। हाँ। सुना है किसी सलमा बेगम, राधा रानी की चुनरी को सलमा बेगम। एक रफी था महफिल में, हाय। रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह ईदगाह सुनाता था। आहा। कभी कृष्ण की महिमा गीता रस खान सुनाई देते हैं। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, हमें तो सिर्फ इंसान दिखाई देते। अगर जिस दिन ये दृष्टिकोण आ जाएगा तो बड़ा कमाल की बात है। हमारे भाई साहब हैं, मतलब महान कवि हैं जी। भाई साहब, हमारे अग्रज हैं भाई साहब श्री अशोक चक्रधर जी। उनके शिष्य हैं, उनका नाम है पवन दीक्षित जी। पवन दीक्षित साहब ने मेरे साथ काम भी किया, बहुत अच्छे कवि हैं। हिंदी भाषा के अंदर कविता करना बहुत टेढ़ी खीर है जी। भाई साहब जब बोलते हैं, जब कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ कविता हो रही है, बाकी सब तो जोक सुनाते हैं जी। तो पवन दीक्षित ने का शेर उन्होंने सुनाया कि चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने, और दामन के दाग देख के ये सोच रहा हूं कैसे रखी संभाल के चादर कबीर ने। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने ये जो फिल्म बनाई है ना विनायक भैया, हाँ। हमारी जो चादर है उस पे दाग नहीं है। हमने फिल्म बनाई है, एक परिवार की कहानी कही है, एक मुस्लिम परिवार की कहानी कही है, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी को, और अच्छा फिर वो जब वो कहने लगते हैं ना कि माइनॉरिटी को, अरे भैया इस देश में माइनॉरिटी जैन की है, पारसी की है, मुस्लिम माइनॉरिटी में कहां से हो गए हैं? लेकिन इस देश की आयरनी है कि माइनॉरिटी में भी नंबर का गेम ढूंढ रहे, कि माइनॉरिटी में भी जो मेजॉरिटी है उसकी बात कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में, हमारा संविधान पूरे विश्व में एकमात्र वो संविधान है जिसके सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। शायद हो सकता है कि संविधान बनाते वक्त हमने हमारे देश के लोगों के मनस और चित्त को समझा नहीं, और दूसरे देशों से आज देखो ना, मिला जुला कर हाँ वो गड़बड़ भी हो सकता है। आज जो कपड़ा माननीय, श्रद्धेय, परम आदरणीय 27 दिसंबर को गालिब के साथ जो अपना बर्थडे मनाते हैं, परम आदरणीय श्री सलमान खान के ऊपर जो कपड़े फपते हैं वो अन्नू कपूर के ऊपर थोड़े सजेंगे। बिल्कुल सही। बोलो सलमान खान की जय। बिल्कुल सही बात है। सबका अपना निजी धर्म है, सबका अपना परम, कुछ और कहता है नहीं तो अर्जुन को कृष्ण ने लड़वाया नहीं होता और बुद्ध को सन्यास ना भेजा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो कोई जो बुद्ध को देखकर सन्यास लेने चले गए वो फॉलो करना भी गलत है, और जो अर्जुन को देखकर लड़ रहे हैं वो भी गलत। अपना मार्ग अपदीपो भवा।
तो वही बात है ना, जिस मजहब जिस इस्लाम की दुआई लेके बोल रहे हैं वो लोग जी कि हमारा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो जो वो कर रहे हैं जी कि रेप करेंगे, गला काटेंगे, वो इस्लाम है, जी वो धर्म है, वो भी तो नहीं है ना, गलत तो वो भी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है समझ नहीं आ रहा और है। एक और विनायक जी, जो हमने इस फिल्म में दिखाया है वो आज से कई साल पहले से, अगर आप YouTube पे देखेंगे, उनके उलेमाओं ने कहा है, उनके जो बड़े बड़े प्रीचर्स हैं जो उन्होंने ये बात कही है, तो उन्होंने हमसे जाने कितने साल पहले से ये बात कही है, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि गला काट देंगे, आपका सर कलम कर देंगे या रेप कर देंगे। लेकिन आज अगर हमने फिल्म के द्वारा वो सच्चाई फिल्म में एज इट इज दिखाई, तो उस पर उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि आप क्यों दिखाई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने आज अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, बहुत बेहतरीन इस फिल्म के बारे में बताया। और मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, शास्त्र के नाम पे, किताबों के नाम पर हमें यहाँ पर गुमराह किया जाता है, लेकिन मैं आपको बृहस्पति संहिता से ही कह देता हूँ कि केवलम शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्य विनिर्णय युक्तिहीन विचारे तो धर्म हानि ही प्रजायते, कि केवल शास्त्र या होली बुक का आश्रय लेकर आप कोई कर्म करेंगे तो आप धर्म की हानि करेंगे। क्योंकि अगर रामचरितमानस भी देखे तो वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चक करता रहो वंदे वाणी विनायक को। विनायक से पहले वाणी की उपासना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्ता। शंकर से पहले भवानी का नाम है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, तो राम से पहले सीता का नाम है। और जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि राधा कौन है, तो कृष्ण ने भी यही कहा कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को। तो जैसे शक्ति की उपासना हम जिस देश में करते हैं, सभी धर्मों के लिए, क्योंकि धर्म तो मित्र एक ही है, इंसानियत, शाश्वत और सत्य। आज हम मानव हैं और उसके नाम पर कोई भी अत्याचार होता है और उसके खिलाफ ऐसी फिल्में बनती है, तो उनका समर्थन हम सच बेधड़क से करते हैं। सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फिल्म को देखिए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, इसके ट्रेलर को भी फैला दीजिए। और हमारी सोच की ताकत, क्योंकि हमारे देश में अगर ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो ये हमारे विचारों की ताकत है, क्योंकि ऋषि भारत में ही हुए और ये रिसर्च है, ये फिल्म नहीं, ये रिसर्च है। भैया विनायक की मजा आ गया, आनंद, अति आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं शौर्य और